हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप क्लास 11th में आ चुके हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक टॉपिक होता है जिसका नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ विद बेहतरीन ट्रिक्स से। ठीक है, सबसे पहला आप देखो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता क्या है। सबसे पहला देखना, द डिफिशियंसी द डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हाइड्रोजन एटम की कमी होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इज कॉल्ड हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इट मेजर्ड ऑन द फैक्टर ऑफ, इसे नापा जाता है किसकी मदद से? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ में आया क्या है? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एक ऐसी डेफिशिएंसी है जो एक ऐसी हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जिसे हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहते हैं, जिसे नापा जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की मदद से। बात में याद रखो एक ट्रिक है। अगर आपको कहीं दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, दो बॉन्ड, तो आंसर उसका एक होगा। दो बॉन्ड है तो उसका आंसर दो। तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका आंसर दो होगा। और रिंग होगी या फिर आप कह लो सर्कल, सर्कल होगा तो उसका आंसर एक होगा। क्लियर? समझ में आया? अब इसके एग्जांपल कराता हूँ कि किस टाइप से पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है एग्जांपल नंबर 1। देखो, अब डी और एच कैसे निकालते हैं? तो सर, हमने डी का आपको ट्रिक बता दी थी। एच क्या होते हैं? लिख लो एक लाइन हिंदी में, नोट डाल के लिखना। ठीक है, जितने भी डी होंगे, डी होंगे उससे दोगुने एच हाइड्रोजन एफिशिएंसी है। अगर हमें डी पता चल जाए तो हम एच निकाल सकते हैं। अब देखना, सबसे पहले तो ये तो वो है ना, खाली इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो एक देखना रिंग का मिल रहा है हमें बस, तो क्या एक डी है? हाँ सर, सही कह रहे हो। हमने देखा था कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हाइड्रोजन एफिशिएंसी मिल जाएगा। हाँ, क्लियर? इसमें देखो, कोई डिग्री लग रही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखना कोई लग रहा है क्या? नहीं। तो क्या इसका आंसर जीरो होगा, और जीरो का मल्टीप्लाई जब तुम्हें करेंगे तो भी जीरो होगा। क्लियर? देखना, दो एक, दो का एक होता है, एक का एक होता है, तो एक देगा, एक दो तीन, तीन मिल गए। तीन का दोना छह। क्लियर? तो दो एक तीन, तीन तीन का दोना छह। एक दो तीन चार पाँच, एक दो छह, छह का दोना पाँच। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे करना है? रिंग का भी देखते हुए चलो, बॉन्ड देखते हुए चलो। हमने बताया था दो बॉन्ड होंगे तो एक नंबर होगा, तीन बॉन्ड होंगे तो दो नंबर होगा, और रिंग होगी तो एक नंबर होगा। क्लियर? तीन है तो दो है, ऑब्वियसली बात है। तीन है तो दो है, तो तीन और तीन छह, दो और जो चार, और चार का दुगना आठ। क्लियर? एक दो तीन चार पाँच, पाँच और पाँच का दुगना 10, दो तीन, तीन का दुगना छह। ठीक है, समझ में आया? ऐसे करके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। कुछ दूसरे तरीके से भी आते हैं, वो भी देखो आप। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो, दूसरा तरीका होता है इन क्वेश्चनों को पूछने का, मैजिक। ठीक है, सबसे पहले दो कॉलम होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले में ए बी सी डी होते हैं, जो पी क्यू आर एस टी होते हैं। आपको ऐसा बताना है कि ए का आंसर कितना होगा, बी का आंसर कितना होगा, सी का कितना होगा, और डी का। सबसे पहले तो आप सभी के डी निकाल लो कि डी कितने होंगे। देखना, एक इसका, एक इसका, देखना इसके डी कितने हो गए? तो क्लियर? इसमें देखो, इसमें कोई ड्यू दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, क्योंकि कोई बन नहीं रहा, तो ड्यू कितना हो गया? ड्यू। इसमें देखो, एक दो तीन और एक इसका चार, तो कितने हो गए ड्यू? चार। दो चार छह, इसके ड्यू कितने हो गए? क्लियर? कितने हमने ड्यू निकाल लिए। अब देखो, सबसे पहले कि ड्यू दो। सबसे पहले देखो, इसमें कहा है कि ड्यू दो या दो से कम है। अब ये बताओ, दो तो है तो इसका आंसर पी होगा।
sp3 कार्बन इज प्रेजेंट। sp3 sp2 sp क्या होता है, सबसे पहले छोटी सी बात समझो। अगर एक बॉन्ड है तो sp3 होगा, दो बॉन्ड है sp2 होगा, तीन बॉन्ड है तो s, ठीक है। देखो एक बॉन्ड है कहीं ये यहां से देखो एक बॉन्ड तो है, तो इसका क्या क्यू भी होगा, आंसर होगा आर। डीयू 4 है क्या, डीयू 2 है, आर नहीं होगा। एस देखना 1 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट, 1 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट है, 1 डिग्री कार्बन इज प्रेजेंट है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है इधर की तरफ जा रहा है, PQS क्लियर। दूसरा डीयू 2 से कम, गलत। sp3 इज प्रेजेंट, देखना sp3 प्रेजेंट है, हाँ इसे देखो एक रास्ता ऊपर तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उसका क्यू तो है। डीयू 4 है क्या, नहीं, डीयू तो 0 है तो नहीं होगा। 1 डिग्री कार्बन देखो कहीं है, हाँ है, 1 डिग्री कार्बन है। एस sp3 एब्सेंट, अब बताओ sp3 प्रेजेंट, ये तो एब्सेंट होगा ही नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, तो हमारे पास इसका टी नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्यू और एक्स, क्लियर। इसका आया तीसरा डीयू 4, 2 या 2 से कम, पी तो नहीं होगा, 4 तो है ही नहीं है, पी तो नहीं होगा, क्यू sp3 देखो, देखना sp3 है क्या, बताओ sp3 है, नहीं sp3 नहीं है, p नहीं होगा, q नहीं, p भी नहीं होगा, p होगा, q 2 से या 2 से ज्यादा है तो p तो होगा, q नहीं होगा, r क्योंकि q तो 4 है ही है, s 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट, देखना 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है, नहीं है, sp3 एब्सेंट है। अब जो बताओ नहीं है, 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अब जो बताओ sp3 यहाँ प्रेजेंट नहीं था तो एब्सेंट तो होगा, तो ऑब्वियसली बात है p तो आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद आया du6, 2 या 2 से ज्यादा p होगा, होगा। q sp3 देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। du4 नहीं, sp3 है, sp3 है, sp3 नहीं है, s है। अच्छा बताओ sp3 प्रेजेंट नहीं है तो एब्सेंट तो होगा p, psp। ऐसे करके मैचिंग्स किया करते हैं। तो हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंप्लीट किया। आज वीडियो अच्छी लगी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें।